कैंसेरियन के लिए जो मेजर एंड पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये कि उनका मरकरी 11th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा 15th ऑफ मई को। कैंसेरियन अपनी फैमिली के जो उलझे हुए मामलात हैं उन्हें सुलझा सकेंगे। जो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते थे अपनी किसी बुरी आदत में, अपने किसी गुस्से में, अपने किसी नज़रिए में और हार्श होकर बयान करते थे, वो भी 16 मई के बाद कूल, काम एंड प्रेजेंटेबल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई मंथ का 3rd वीक है, 15 मई से ऑन 21 ऑफ मई तक। सोलर सिस्टम में 5 बड़े वाक़यात होने वाले हैं। उन 5 बड़े वाक़यात का कैंसेरियन लाइफ पर, कैंसेरियन के मामलाते ज़िंदगी पर, इवन मूड एंड फिज़िकल हेल्थ पर गहरा असर आएगा। सब तफसील 1 बाय 1 इधर बयान करता हूँ, आप सुनिए। कैंसेरियन के लिए जो मेजर एंड पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये कि उनका मरकरी 11th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा 15th ऑफ मई को। मरकरी 11वें घर में जब डायरेक्ट होगा तो इसका एडवांटेज आपको 3 शोबों में मिलेगा। एक माइंड एबिलिटी, ये जनरल एडवांटेज है, माइंड एबिलिटी फोकस होने लगेगी, फॉग ऑफ माइंड रिपेयर होगा, चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन करना आसान होगा। बट ये जनरल एडवांटेज ये सभी को मिलते हैं। कैंसेरियन को क्या मिलेगा? कैंसेरियन अपनी फैमिली के जो उलझे हुए मामलात हैं उन्हें सुलझा सकेंगे। हाउसवाइफ्स अगर कोई कैंसेरियन है और उनका डिस्प्यूट चल रहा था सराउंडिंग में, रिपेयर होगा। कोई बेबरकती चल रही थी, बेबरकती कहते हैं कि पूरी तवज्जो से काम करने के बावजूद रिजल्ट्स अच्छे ना आए, तो वो सेटल डाउन होगी। उसके अलावा ज़हनी हम आहंगी प्रोड्यूस होगी कैंसेरियंस के लिए नेचुरली। जब ये बोल रहे होंगे तो इनके अल्फाज, इनका कम्युनिकेशन मेथड लोगों के दिलों पर असर करेगा। एंड फिर ये अपनी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शंस को भी रिपेयर कर सकेंगे। जो नॉन बिलीवर्स होते जा रहे थे, चीज़ों को समझते नहीं थे या समझते थे तो परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे और बिलीव्स उलझते चले जा रहे थे, वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। मरकरी इस तरह के इंडिविजुअल एडवांटेजेस देगा। दूसरा इवेंट है आपके लिए जो आपके 11th ही एंगल पर होने वाला है, वो जुपिटर है, जो 16 मई को आपके 11th एंगल पर 12 साल के बाद अपीयर होगा। जुपिटर अपने 12 साल की अपीयरेंस में 12 साल के बाद जो कुछ महीनों की अपीयरेंस है उसमें जो सडन गेन्स कैंसेरियंस को देना होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही, अचानक फ़ायदे, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, हाई रिस्पेक्ट लेवल्स, एक्यूरेसी, नॉलेज, सॉल्यूशंस, ये अपने मैक्सिमम लेवल पर होंगे 16 मई से ऑन। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, लंबा चलेगा, बहुत लंबा नहीं, कुछ महीनों का है, लेकिन बहरहाल लॉन्ग टर्म है। रिज़ल्ट रीडेबल होंगे, ऐसे रिज़ल्ट्स होंगे जिनका आपकी ज़ात में असर भी आएगा, आप वो असर रीड कर सकेंगे और गहरा होगा, मतलब चलेगा भी देर तक। जुपिटर 11th एंगल पर आपके लिए लकी फैक्टर्स, माइंड प्रेजेंस एंड फेस वैल्यू और टीम वर्क। आईटी के शोबे में अगर कोई कैंसेरियन परफॉर्म कर रहे थे तो वो उस परफॉर्मेंस को गैर मामूली लकी फैक्टर्स में बदलता हुआ देखेंगे, कामयाबियों में, आसान कामयाबियों में और लंबी कामयाबियों में। जुपिटर का एक और एडवांटेज है, ये आपके लिए फ़िज़िकल हेल्थ का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई कैंसेरियन अगर मुसलसल किसी ऐसी डिज़ीज़ को फेस कर रहे थे जिसमें बारहा की कोशिशें उन्हें रिकवर नहीं कर पा रही थी, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो अब अपनी रिकवरी देखे, अपने अंदर शिफा का लेवल, अपने अंदर रिकवरी का लेवल बाहर वाले बिहेवियर की वजह से। शिफा तो अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, लेकिन मौसमी असरात या एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जो ह्यूमन स्ट्रेंथ को इन्हेंस करती है और उससे कोई मर्ज़ पीछे चली जाती है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। ऐसे जब कैंसेरियंस जो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते थे अपनी किसी बुरी आदत में, अपने किसी गुस्से में, अपने किसी नज़रिए में और हार्श होकर बयान करते थे, वो भी 16 मई के बाद कूल, काम एंड प्रेजेंटेबल
कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। दो खबरें और हैं। मार्स आपके सेकंड एंगल पर आएगा। ये सेकंड एंगल पर ताकतवर तरीन होता है। इसकी वजह से आपके अंदर कंपटीशन एबिलिटीज़ पैदा होगी। अगर कोई कैंसेरियन सरकारी जॉब पर है तो उधर तरक्की एक्सपेक्टेड है। ऐसे हालात पैदा होंगे जब आपकी जो सलाहियत है वो विन विन सिचुएशन पर आ जाएगी विद द बॉसेस, विद द कोलीग्स। मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। इट इज़ इन गोल्डन फॉर्म आफ्टर 2 ईयर। हर 2 साल बाद मार्स आपके सेकंड एंगल पर गुजरता है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस होती हैं। बेरोज़गार कैंसेरियन रोज़गार हासिल कर सकेंगे। जो रोज़गार पर हैं कैंसेरियन वो इंक्रीमेंट फील कर सकेंगे। जो जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं वो आ सकेंगे। जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड कैंसेरियन ग्रोथ पकड़ेंगे। रियल इस्टेट, बिल्डर्स ये ग्रोथ पकड़ेंगे। सौदे बनेंगे, कामयाबियाँ होंगी तवक्कुआत के मुताबिक। एंड इसी तरह ये आपके लिए 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो तालीमी सरगर्मियाँ, पब्लिक डीलिंग, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड रोमांस, उसमें भी ये अहम रोल अदा करेगा। सूरज आपके 12th एंगल पर होगा। दिस इज़ बैड न्यूज़। सूरज जेमिनी एंगल पर साल में एक दफ़ा आता है। कैंसेरियन के लिए वो 12th एंगल पर होगा। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपना फ़ैसला करने में हिजान महसूस करेंगे। सूरज 12th एंगल पर जाएगा, ये फैसला नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मरकरी डायरेक्ट होगा, जुपिटर अच्छी फॉर्म में होगा, मार्स अच्छी फॉर्म में होगा। तो उम्मीद ये है कि जो कमियां सूरज की वीक पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस होनी है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। एंड अगले महीने से तो चीज़ें वैसे भी सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड लास्ट इवेंट आएगा नया चांद का। नया चांद भी आपके 11th एंगल पर होगा, जुपिटर के साथ होगा। सो दिस इज़ लकी मून फॉर यू। 20th मई को होगा। इससे आपके मूड में जो स्विंग आया करता था वो स्टेबल हो जाएगा। आप जल्दी नहीं सोचेंगे, मेरिट पर डिसीजन लेंगे, ब्यूटी लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे एंड इवन स्पिरिचुअल होंगे। एंड दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। अगर 10 लोगों में बैठे होंगे तो आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बयान करनी थी, लेकिन पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन उलझी हुई है। यूट्यूब बंद है, इंटरनेट बंद है। सो मैंने इसे एक महदूद पैमाने पर इन 5 इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है। इन फ्यूचर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो मैं इनको और एलेबरेट करूँगा। कोई क्वेश्चन आपके जहन में उभर रहा हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस कर सकूँ। जो लोग अपनी सलाहियतों से ही इन सिचुएशंस को कंट्रोल करके अपने लिए कामयाबियों की राहें खोल लें, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। बट ऐसे कैंसेरियन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद अपने आप को स्टेबल ना कर सकें, उन्हें इस बात की ज़रूरत है कि वो रूबी पहने। दैट इज़ एवरेज प्रिस्क्रिप्शन टू रिपेयर द सेंसिटिविटीज़ इनसाइड जो आपके अंदर है। एंड सूरज शम्स फॉर द खैर और बरकत, यू नो, टाइम बिहेवियर्स को बैलेंस करने के लिए सूरज शम्स अहम रोल अदा करती। 5 दफ़ा पढ़ी जाए, टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन फजर में अगर पढ़ी जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड ये फजर में कुरान पढ़ने की उलमाए कराम भी एंड कुरान में भी तलकीन है कि उस वक़्त वो हजूर मलाइका मतलब फ़रिश्ते सुनते हैं, फ़रिश्ते हाज़िर रहते हैं। अगर कोई सुबह के वक्त कुरान पढ़े तो उस वक़्त पढ़ना अच्छा है। बाकी नफली इबादत है, कभी भी पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बहुत सारी तफसील रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में। अब अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।